नमस्कार। भारत न्यूज की यह खबर अंतरिक्ष में लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रही इसरो से जुड़ी है, जिसने लगातार तीसरी बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट लैक्स में सफलता हासिल कर ली। पुष्पक नामक आरएलवी ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एडवांस ऑटोनोमस कैपेबिलिटी का प्रदर्शन करते हुए एक सटीक हॉरिजॉन्टल लैंडिंग को पूरा किया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में सुबह 7:10 पर लैंडिंग एक्सपेरिमेंट के तीसरे और फाइनल टेस्ट को अंजाम दिया गया। आरएलवी लैक्स 01 और आरएलवी लैक्स 02 मिशन की सफलता के बाद आरएलवी लैक्स 03 में और ज्यादा चैलेंजिंग कंडीशंस में ऑटोनोमस लैंडिंग कैपेबिलिटी को प्रदर्शित किया गया। पहला लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 2 अप्रैल 2023 और दूसरा 22 मार्च 2024 को किया गया था। चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में पुष्पक को इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। लैक्स 2 एक्सपेरिमेंट के दौरान 150 मीटर की क्रॉस रेंज से पुष्पक रिलीज किया गया था, जिसे इस बार बढ़ाकर 500 मीटर कर दिया गया था। इसके अलावा हवाएं भी काफी तेज थीं। पुष्पक विमान ने क्रॉस रेंज करेक्शन मैनूवर को एग्जीक्यूट करते हुए हॉरिजॉन्टल लैंडिंग को सटीकता से अंजाम दिया। जब पुष्पक को हेलीकॉप्टर से छोड़ा गया था, तब उसकी लैंडिंग वेलोसिटी 320 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा पहुंच गई थी। यह वेलोसिटी कमर्शियल एयरक्राफ्ट की किलोमीटर प्रति घंटा और फाइटर एयरक्राफ्ट की किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी से ज्यादा है। टचडाउन के बाद इसकी वेलोसिटी को घटाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक लाया गया। पुष्पक में लगे ब्रेक पैराशूट की मदद से विमान की रफ्तार को घटाया गया था। इसके बाद लैंडिंग गियर ब्रेक को लगाया गया और रनवे पर विमान को रोका गया। पुष्पक ने रनवे पर खुद को स्टेबल रखने के लिए रडार और नोज व्हील स्टीयरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया। इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी नासा के स्पेस शटल की ही तरह है। लगभग 2030 तक पूरा होने पर यह विंग वाला स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की निचली कक्षा में 10,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन ले जाने में सक्षम होगा। सैटेलाइट को कम कीमत पर यह ऑर्बिट में स्थापित करेगा। नासा का पहला स्पेस शटल मिशन 1981 में लॉन्च किया गया था और आखिरी मिशन साल 2011 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद नासा स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए रूस के सोयूज स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करने लगा। हालांकि अब प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट से एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पर पहुंचाया और वापस लाया जाता है। नासा की ये स्पेस शटल टेक्नोलॉजी दुनिया की पहली रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है। ये इतिहास में पहला अंतरिक्ष यान भी है जो बड़े सैटेलाइट को ऑर्बिट में और ऑर्बिट से बाहर ले जा सकता था। नासा के पास ऐसे 6 स्पेस शटल थे: चैलेंजर, कोलंबिया, एटलांटिस, डिस्कवरी, एंडेवर और एंटरप्राइज। चैलेंजर और कोलंबिया हादसे का शिकार हो गए, बाकी स्पेसक्राफ्ट म्यूजियम में रखे हुए हैं। एंटरप्राइज ने कभी भी उड़ान नहीं भरी। इसरो ने सबसे पहले मई 2016 में इस विमान की टेस्टिंग की थी। इसका नाम हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट HEX था। हेक्स मिशन में इसरो ने अपने विंग वाले व्हीकल आरएलवी TD की री एंट्री को डेमोन्स्ट्रेट किया था। अब लैंडिंग एक्सपेरिमेंट यानी लैक्स को भी पूरा कर लिया गया है। आने वाले दिनों में रिटर्न टू फ्लाइट एक्सपेरिमेंट रैक्स और स्क्रैमजेट प्रोपल्शन एक्सपेरिमेंट स्पेक्स को अंजाम दिया जाएगा। ऐसे में एक्सपर्ट उम्मीद जता रहे हैं कि इसरो का व्हीकल 2030 के दशक में उड़ान भर पाएगा। भविष्य में इस व्हीकल को भारत के रीयूजेबल 2 स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का पहला स्टेज बनने के लिए स्केल किया जाएगा। इसरो के अनुसार आरएलवी TD का कॉन्फ़िगरेशन एक एयरक्राफ्ट के समान है और लॉन्च व्हीकल और एयरक्राफ्ट दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी को जोड़ता है। वह दिन दूर नहीं जब इसरो अंतरिक्ष में अमेरिका, रूस, यूरोप और चीन से भी आगे निकल जाएगा। इस प्रकार की विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज।